जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बहुत हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक दिल सोज वाकया, सना यूसुफ केस। एक कम उम्र बच्ची को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। इन्फ्लुएंसर थी और उसको उसी के घर में बेरहमी के साथ दरिंदगी का निशाना बना दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उसकी जान ले ली गई, दुनिया से खत्म कर दिया गया उसको। हुआ कि अभी तक जो मीडिया से या सोशल मीडिया पे हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो यही है कि सोशल मीडिया पे ही वो अटैच था। जो दरिंदा है, जानवर है, वो इंसान कहने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत से गिरा हुआ काम किया है उस इंसान ने। क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अब जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो यही है कि वो जबरदस्ती जो है उसके साथ कांटेक्ट में था और ऑब्वियसली वो जो मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। ऐसा गुस्सा है कि तुम किसी की जान ले लो। ये ज़हनी मरीज होते हैं ऐसे लोग, और ये दिन ब दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। और उसकी रीजन क्या है? इनको रोकना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी के भी बहन की, किसी की बेटी की जिंदगी को जिंदगी खत्म कर दें। कि खराब करना एक फर्क चीज होती है, खत्म कर दें। जो इंसान आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंसान आपके साथ नहीं रिलेशन में रहना चाहता, आपके जोर जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन रखेंगे भाई? ओ भाई, ज़हनी मरीज हैं आप लोग। ऐसे लोग जो है ज़हनी मरीज होते हैं। ऐसे लोगों को जो है, ये जो वाकया, दिलसोज वाकया हमारे मुल्क में हमारी एक कम उम्र बच्ची के साथ, सना यूसुफ के साथ पेश आया है। उससे पहले भी हमने कई लड़कियों के इस तरह के मर्डर सुने हैं। वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, मैं अपने हुकूमती अदारों से, एजेंसीज से, जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी जो है ये एक हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, पाकिस्तानी अवाम की, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको इबरत का निशाना बनाया जाए, इबरतनाक मौत दी जाए, ताकि एक मिसाल कायम हो जाए। आने वाले वक्त में कोई ऐसा दरिंदा, कोई ऐसा ज़हनी मरीज, कोई ऐसा हवस का शिकारी इंसान जो है किसी औरत को जबरदस्ती अपने उससे रिलेशन नहीं बनाए और इस तरह का वाकया पेश ना आए। ये एक्शन लेना है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इदारों ने। फिर जाके ये जो जुर्म हो रहा है, बेमासूम बच्चियों की जानें ली जा रही हैं, और इसकी रोकथाम हो सके। क्योंकि जब ये काम हो जाएगा एक दफा, उसके बाद अगले जो इस तरह के ज़हनी मरीज है ना, वो फौरन उनके दिमाग जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको यही कुछ चाहिए, फिर जाके वो ठीक होंगे। सो मेरी बड़े एक मतलब दिल बड़ा डिस्टर्ब है। अब जो बात मैं करने वाला हूं वो ये है कि यहां तक तो ये बच्ची का कोई कसूर साबित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा हूं, ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है जनाब जी उसको हीरो बना रहे हैं, जैसे उसने पता नहीं कुछ तगमा एजाज हासिल कर लिया। ठीक है जी, कि जी बहुत अच्छा किया जी। कोई कहता है जी वो बब्बर शेर है, तू ये है वो है। ओ भाई यार, क्या आप कैसे इंसान हो यार? कैसे आप मैसेजेस ये कर रहे हो? कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी इस तरह की कोई दरिंदगी हो जाएगी ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से किसी की जिंदगियां खराब की जा सकती है, किस तरह किसी की जिंदगी ली जाती है। यार, एक इंसान का कसूर ही नहीं है, कोई जबरदस्ती उस इंसान की आप जान ले ली आपने, सिर्फ ज़हनी मरीज होने के नाते कि वो एक जनाब गुस्सा आ गया जी कि वो जी मुझे टाइम नहीं दिया गया तो मर्डर कर दिया गया। अभी तक ये चीजें समझ आई है ना, तो ये कोई इंसानियत नहीं है भाई। ये जानवर इस तरह के काम करते, इंसान नहीं करते। फिर तो या तो आप एक्सेप्ट कर लें इस तरह के लोग, मेंटालिटी के लोग, कि आप जानवर हैं, तो फिर ठीक है, हम आपको कहेंगे ये जानवर है। फिर जानवरों के साथ जैसा सलूक किया जाता है, फिर आप सारी दुनिया उनके साथ इस तरह का सलूक ही करेगी।
भाई अपने माइंड सेट करें, ना करें, इस चीज को हवा मत दें, इस चीज को बढ़ोतरी मत दें, इस चीज की रोकथाम के लिए इकदाम करें। ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो नेगेटिव मैसेजेस कर रहे हैं, जो हीरो बना रहे हैं, जबकि वो जीरो ज़हनी मरीज है, वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान होता है जो इस तरह की हरकतें करता है, कमजोर इंसान। सो अब मेरी हाथ जोड़ के तमाम तर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपके बेटे इवन की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन पे खास नजर रखें, औकाब की नजर रखें और सांप की मानो होशियार रहें, सांप की तरह होशियार रहें। क्योंकि अभी इस वाक्य के बाद मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को, क्या पूरी दुनिया में जहां जहां मैसेज ये पहुंच रहे हैं, जहां जहां तक लोगों को ये न्यूज पता लगी है, वहां के जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस टाइम एक्टिव हो जाना चाहिए। उनको अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों के मोबाइल चेक करें, उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखें कि आपके बच्चे किन के साथ कांटेक्ट में है। अब ये क्या हुआ है, ये कहां पे बच्ची रहती है, वो दरिंदा कहां पर रहता है, और जनाब जी सिर्फ एक सोशल मीडिया पे जनाब जी आपका एक किसी ऐप के थ्रू आपका मैसेजेस हुए और मैसेजेस के थ्रू आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, और उसके बाद ये होता है फिर जब आगे पता ही ना हो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता कि उसका कब से रिलेशनशिप था और क्या, मतलब कब से वो रिलेशन से मुराद ये नहीं होता कि कोई गलत रिलेशन होता है, रिलेशन से मुराद होता है कि किसी के साथ चैट पे बात कर रहे हो, फ्रेंडली बात कर रहे हो, या किसी से भी आपकी बातचीत होती है, तो वो कब से है ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, खैर वो तो अब रिकॉर्ड निकल आएगा। ऑब्वियसली एजेंसीज हमारी जितनी भी अदारे हैं वो ऑब्वियसली इस चीज को कर रहे हैं, तो इसकी सारी डिटेल निकल आएगी या निकल आई होगी। सो पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे नजर रखें। पहली तो बात है कि गैर जरूरी मोबाइल ना दें। अगर आपके बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है तब आप अपने बच्चों को भी मोबाइल मत दें, सीधी सी बात है। कौन सा कोई बड़ी नौकरियों पे जाना है या आपने जनाब जी क्योंकि हम लोग अब जाके ये अकलें आ रही हैं कि ये करना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है और उसके बाद वो किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे, कौन आगे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सो भाई अपनी बहनों के लिए, बाप अपनी बेटियों के लिए, माँ अपनी बेटियों के लिए, माँ अपने बेटों के लिए, क्योंकि बेटों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरह की गैदरिंग में उठ बैठ रहे हैं, वो कौन लोग हैं। क्योंकि जब कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तब हमें पता लगता है कि यार इसके तो दोस्त इस कैटेगरी के लोग थे, मतलब इनकी तो इसकी तो कंपनी ठीक नहीं थी। बच्चियों का सवाल नहीं है, यहाँ पे बच्चों का भी सवाल है। ठीक है, लेकिन बच्चियां इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बच्ची लड़कियां जो हैं वो जो है बहुत इज्जत का मामला होता है। लड़के चले वो सीख जाते हैं दुनियादारी में रहते हुए, लेकिन आजकल लड़कों के भी बड़े मर्डर हुए इस तरह से। आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीजों से। पेरेंट्स को जो है फौरन अलर्ट होना पड़ेगा, अपने भाइयों को अपनी बहनों के लिए, बाप को अपनी बेटी के लिए, माँ को अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा फ्रेंडली हो बच्चों के साथ। ठीक है, भाई अपनी बहनों के साथ फ्रेंडली हो ताकि उनको पता हो, वो शेयर कर सके कि भाई ये मेरे साथ ये मामला चल रहा है, ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है। क्योंकि ये थ्रेट कर रहा था बहुत देर से। अब ये अभी सोशल मीडिया पे मैं न्यूज देख रहा था कि वो बड़ी देर से उसको थ्रेट कर रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। बात ये है कि जब ये बात हो गई तो वो उसको जरूर किसी से शेयर करनी चाहिए थी, अपने बाप से, अपनी बहन से, या अपनी जो माँ नहीं है या बाप नहीं है, जो भी है, मतलब अगर माँ बाप है तो किसी से भी जो भी कोई क्लोज है उसको जरूर शेयर करनी चाहिए थी ये बात, ताकि इस चीज ये वाकया होने से बच जाता। सो ये मेरी बात, ये मेरा मैसेज अगर अच्छा लगा हो तो ये सब तक शेयर करें, क्योंकि ये हमारी नस्लों का सवाल है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। दास ये जो कहते हैं ना, जो छोड़ कर जाएगा वो वापस आ जाएगा, वो कभी वापस नहीं आता। जो एक दफा चला गया ना बेटा, खुदा हाफिज।